पालिका में इसलिए हम पार्षद इकट्ठे हुए हैं, लगभग सारे पार्षद भाई हमारे साथ में हैं। तो एक कल बैठे थे सेक्रेटरी साहब के पास, पेमेंट के बारे में पूछा गया। एक 87 लाख रुपए की लेगेसी वेस्ट की पेमेंट हुई है, ये वो आपने किस बेस पे की है? सेक्रेटरी साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर चेयरमैन साहब से पूछा, चेयरमैन साहब बोले कि मेरे को कुछ भी नहीं पता, ना ही मेरे साइन हुए हैं, ना ही मेरे को पेमेंट के बारे में पता है। कौन सी डेट की पेमेंट है, कौन सी महीने की? ये लेगेसी वेस्ट का टेंडर लगा था, जो लाली रोड के ऊपर कचरा पड़ा है और मॉडल टाउन में जो कचरा पड़ा है वो कचरा उठाना था। उन्होंने कचरा उठाया नहीं, कचरा उठाया उन्होंने डंपिंग पॉइंट से 2 ट्राली, जिसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो टेंडर अलग है। उसकी इन्होंने 87 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। सेक्रेटरी से पूछा, सेक्रेटरी ने कोई जवाब नहीं किया। एक तो वो आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए, और इसके अंदर डोर टू डोर का काम काफी टाइम के बाद में शुरू हुआ रहती है शहर के अंदर। फर्म है टोना की, इस फर्म ने काम शुरू किया है 1 मार्च से, और इसकी पेमेंट बनी है जनवरी से। हालांकि उसको वर्क ऑर्डर मिल गया था 20 जनवरी को, 20 या 21 जनवरी को, लेकिन उसने कहा मेरे टिप्पर वगैरह रेडी नहीं है, मैं 1 मार्च से काम शुरू करूंगा। तो यही देख रहे हैं, जब काम 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं तो आप पीछे की पेमेंट क्यों कर रहे हो? और आपके द्वारा मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि रतिया शहर के अंदर कितने पब्लिक टॉयलेट है? मेरे को तो लगता है कोई एक, हद मार के 1 हो या 2 हो। हर महीने पब्लिक टॉयलेट सफाई के नाम के नगर पालिका 50 से 60 हजार रुपए का बिल निकाल रही है, हर महीने निकाल रही है। और जेसीबी चला रहे हैं शहर के अंदर, कहाँ जेसीबी चल रही है हमें ये भी नहीं पता। 1.5 महीने के अंदर ये 10-12 लाख रुपए की जेसीबी के बिल बनाए जा रहे हैं। शहर के अंदर विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, किसी की वार्ड की गली से इनको कोई मतलब नहीं है, अगर कहीं खड्डा है तो इनको कोई मतलब नहीं। इनको तो मतलब है भी अपने जेब भरने से। यहाँ से अगर साइन नहीं होते तो ये घर पे जाके चेयरमैन से साइन करवा लेते हैं। प्रतिनिधि को पता नहीं होता, वहाँ चेयरमैन साइन कर देते हैं। अब चेयरमैन ये भी नहीं पूछते कि आपने काम कहाँ किया है, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ क्या पेमेंट करा रहे हो, कौन कौन चीज से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो कमीशन है या इनका साथ में जो फर्जी बिल बन रहे हैं उसके अंदर हिस्सा बराबर है। तो आप आज इस मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं, और आपके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं 2 दिन का टाइम है, अगर ये सारे चीज का स्पष्टीकरण देके जेईएमई को बिठा के शहर के विकास कार्य के ऊपर कोई बात नहीं करते तो आने वाले टाइम में गेट के बाहर ताला लगा के दरी बिछा के बैठे, फिर चाहे उसके बाद डीसी आ जाए, चाहे ऊपर सीएम साहब में कोई ओएसडी है। जब तक शहर में ये नहीं होता कि वर्क ऑर्डर हाथ में नहीं आता, भी शहर के अंदर भी वर्क ऑर्डर लगा दिए, ये मिल रहा है जी, कल से आपका काम शुरू हो जाएगा, ये वर्क ऑर्डर मिल गए, तब तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और जो आपने आरोप लगाए हैं, जो उसकी जांच की मांग करते हो किस अधिकारी से? ये हम जांच की मांग करना चाहते हैं, निष्पक्ष हो, सीएम साहब के द्वारा उन्होंने कोई कमेटी गठित करें और नगर पालिका की 2022 11वें महीने से लेके अब तक हर काम की, हर पेमेंट की जांच होनी चाहिए, कहाँ कहाँ हुई। 5 करोड़ का भी एक टेंडर लगा हुआ है, जो क्या उसमें अनअप्रूव्ड कॉलोनी अप्रूव्ड की थी 2023 में, उसके अंदर भी कई ऐसे सिस्टम घपले चल रहे हैं जिनके अंदर गलियों में रोड गली नहीं दिख रही। और जब बात करते हैं ठेकेदार से बनाने के लिए, ठेकेदार कहते हैं दोनों साइड नींव नहीं है। हालांकि जो टेंडर है उसके अंदर नींव भी है और सीवरेज का कनेक्शन भी है, कई जगह पे, कई जो कॉलोनी है उसके अंदर दे रखे हैं, और कई जगह के ऊपर पाइपलाइन भी है। पर ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, कहीं किसी प्रकार की किसी की कुछ नहीं सुन रही। यहाँ चुन के आए हैं प्रतिनिधि, पर यहाँ पे नगर पालिका के हिसाब से हम सेक्रेटरी और ठेकेदार 2 ही नगर पालिका चला रहे हैं, और यहाँ नगर पालिका में कुछ भी नहीं।